बिहार में आए दिन कुछ न कुछ देखने सुनने को मिलता ही है। कभी बिहार में बुलडोजर एक्शन, तो कभी 1300 से ज्यादा अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। ऐसे में बिहार से एक और खबर ऐसी आ रही है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ जब पेंशन के लिए आम नागरिक दर दर भटकते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता शौक से वेतन के साथ गरीबों के टैक्स के पैसे से पेंशन का भी लाभ उठाते हैं। आरटीआई के जरिए सामने आई ताजा जानकारी के अनुसार बिहार और केंद्र की सरकार में मौजूद कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ले रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा हो रहा है। और वह भी एक दो नहीं, बल्कि 8 ऐसे नेता हैं जो सरकारी खजाने से वेतन के साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं। यह खुलासा हुआ है हाल ही में मिले सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब से। बीते 2 दिसंबर को मिले आरटीआई जवाब में कुल 8 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन पर वेतन के साथ साथ पेंशन लेने का भी आरोप है। उनमें मोदी सरकार और नीतीश सरकार के कई नेता मंत्री भी शामिल हैं, जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। दरअसल आरटीआई में जिन नेताओं के नाम आए हैं, उनमें सबसे चौंकाने वाले नाम केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार शराफ, नीतीश मिश्रा और संजय सिंह जैसे नेता सूची में शामिल हैं। सभी नेताओं को बिना रोक टोक कई वर्षों से पेंशन जारी है, जबकि नियम के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए पेंशन लेना पूरी तरह गलत है। आरटीआई ने पेंशन की लिस्ट जारी की, जिनमें पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का, जो राज्यसभा सांसद होने के बावजूद पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें 2005 से पेंशन मिल रही है। उस समय यह राशि 47,000 रुपए है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा इसके साथ ही राज्यसभा सांसद का वेतन भी ले रहे हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री और चारों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। मामला सामने आने के बाद आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शुरुआत से लेकर अब तक जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हूं, सिर्फ उस टाइम पीरियड पर मैंने पेंशन ली है। सदन में रहते हुए सिर्फ वहां से मैंने वेतन लिया है। उस अवधि में पेंशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर है आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, अतः राज्यसभा से वेतन ले रहा हूं, विधानसभा, विधान परिषद से पेंशन नहीं ले रहा हूं। दूसरा नाम है पश्चिम चंपारण से आने वाले सतीश चंद्र दुबे, जो केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद पेंशन के तौर पर 59,000 रुपए ले रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के सदस्य हैं और वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। सतीश चंद्र को 2019 से पेंशन मिल रही है, लेकिन इन सब के चलते सतीश चंद्र दुबे ने मीडिया को बताया कि जब हम विधायक नहीं थे तो 6 महीने तक पेंशन मिली थी, लेकिन जब हम सांसद बने तो उसके बाद से पेंशन नहीं लेते हैं। सांसद बनने के बाद मुझे 1 महीने का पेंशन मिला था, लेकिन उसे भी मैंने लौटा दिया था और अब नहीं लेते। बता दें सतीश चंद्र विधायक और वाल्मीकि नगर सीट से लोकसभा सांसद थे। 2019 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चौथा नाम है जेडीयू के सीनियर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव का, जिनके पास बिहार सरकार में वित्त मंत्री और ऊर्जा विभाग का जिम्मा है। वो 2005 से 10,000 रुपए पेंशन के रूप में उठा रहे हैं। सुपौल से विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। पांचवा नाम जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर, जो लोकसभा सांसद है और 2020 से 86,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। विधान परिषद में सभापति जैसे बड़े संवैधानिक पद पर रहे हैं। तिरहुत स्नातक सीट से लंबे समय तक एमएलसी रहे। बता दें देवेश लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर सांसद बने हैं। इस संबंध में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि ऐसी कोई पेंशन की राशि हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। अगर राशि आई होगी तो सूद के साथ वापस चली जाएगी। मैंने अपनी तरफ से पेंशन की मांग नहीं की है। छठा नाम मधेपुरा के ललन सराफ का है, जो विधान परिषद में होकर भी 2020 से 50,000 पेंशन ले रहे हैं। जेडीयू नेता ललन की गिनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में होती है। 2024 में इन्हें विधान परिषद में जेडीयू का उपनेता नियुक्त किया गया था।
सातवां नाम है 2025 के चुनाव में झंझारपुर सीट से चौथी बार जीतकर विधायक बने नीतीश मिश्रा का, जो 2015 से पेंशन ले रहे हैं। अभी 43,000 रुपए मिल रहे हैं। पहले जेडीयू में थे, लेकिन इस समय भाजपा के विधायक हैं। वो बिहार सरकार के कई विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार मंत्री पद नहीं मिला है। इस मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह जानकारी अधूरी दी गई है। जो पूर्व सदस्य होते हैं उन्हें पेंशन मिलने का नियम है, लेकिन जब वे किसी सदन का सदस्य हो जाते हैं तब पेंशन नहीं मिल सकता है। मैंने 2015 में 1 महीने का पेंशन लिया था, जब मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था। अभी मैं किसी सदन से पेंशन नहीं ले रहा हूँ। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद नीतीश मिश्रा ने एक लेटर जारी किया है, जिनमें पेंशन बंद होने की जानकारी दी गई है। यानी उनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक उनकी पेंशन बंद है। और आठवां नाम है जेडीयू नेता संजय सिंह का, जो विधान पार्षद के नाते वेतन के साथ 2018 से पेंशन भी ले रहे हैं। वह वर्तमान में 68,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। बता दें, पेंशन और वेतन को लेकर नियम बेहद स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य है और वेतन ले रहा है तो वह पेंशन नहीं ले सकता। हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिससे यह साबित होता है कि पेंशन पाने वाला जीवित और पात्र है। इतना ही नहीं, पेंशन जारी रखने के लिए यह भी लिखित में देना जरूरी है कि वह राज्य या केंद्र सरकार में किसी भी पद पर सेवा नहीं दे रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मंत्री और सांसद पेंशन कैसे ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद इन नेताओं के खाते में लगातार पेंशन आना स्वयं में गंभीर प्रशासनिक कमी है और इससे सरकारी प्रणाली पर सवाल उठते हैं। पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील सर्वदेव सिंह ने इसे आर्थिक अपराध जैसा मामला बताया है। उनका कहना है कि कोई भी माननीय व्यक्ति पद पर रहते हुए पेंशन नहीं ले सकता है। यदि यह हो रहा है तो यह नियमों को और कानून दोनों का उल्लंघन है। वही आरटीआई दायर करने वाले कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय का कहना है कि यह जानकारी उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड से प्राप्त की है और उसे पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक किया गया है। भास्कर द्वारा संपर्क करने पर अधिकतर नेताओं ने फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि कुछ नेताओं ने सफाई दी कि उनके खाते में पेंशन नहीं आई या गलत तरीके से दर्ज हो गई है। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस आरटीआई लिस्ट के सामने आने के बाद विरोधी दलों ने सरकार पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यह मामला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के मौजूदा मंत्री शामिल हैं। अब नजर इस बात पर भी है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या वाकई पेंशन की गलत अदायगी रोकी जाएगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले का सार यही है कि बिहार और केंद्र के कई नेताओं द्वारा वेतन और पेंशन एक साथ लेने का आरोप सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। आरटीआई में सामने आई जानकारी में यह स्पष्ट किया है कि नियमों के बावजूद वर्षों से पेंशन जारी रही, जिससे सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। कुछ नेताओं ने इसे गलत बताया, पर विपक्ष इस मुद्दे को बड़े घोटाले के रूप में उठा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार जांच कर नियमों के उल्लंघन को ठोस कार्रवाई करती है या मामला राजनीतिक बहस तक सीमित रह जाता है। बाकी ये खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।